हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग द प्लेटफॉर्म से बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और डैश पर कब्जा कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आगरा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो गरीबी रेखा के संबंध में जो गलत कथन है वह है, एक व्यक्ति जो किसी सरकारी योजना या संगठन से जुड़ा नहीं है वह गरीबी रेखा से नीचे हो सकता है। ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिव्या हेगड़े। अगला क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इकबाल सिंह लालपुरा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डमहल। क्या हो जाएगा? डमहल। ठीक है। इसके अलावा ये है रऊफ है, धमाली है, हिक्कात है, कूद है, ये सब जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। अगला है, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है कि स्तूप को घेरने वाली लकड़ी या पत्थर के घेरे यानी कि रेलिंग को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदिका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक को हैदराबाद की पहली इमारत के रूप में सूचित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार मीनार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1990। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है जो मेघालय में स्थित गारो हिल्स का एक भाग है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नोकरेक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1829 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय में भारत के महापंजीयक और पदेन जनगणना आयुक्त के अधीन जनगणना संगठन का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1949 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1878 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन हग द ट्रीज मूवमेंट डैश में शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1970 के दशक में। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो आइए इसे सुमेलित करते हैं। अनुच्छेद 19 का जो बी है, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार होगा। इसका क्या हो जाएगा? दो। अगला है अनुच्छेद 19 का सी जो है वो कह रहा है कि संस्था या संघ बनाने का अधिकार है। संस्था या संघ बनाने का अधिकार है। अगला है अनुच्छेद 19 का डी जो है, भारत के भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध संचरण यानी स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार ने डैश में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी 1979 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्न में से किस वर्ष में बनाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2000 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सदियों पुरानी राजशाही को समाप्त करने के बाद नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2008 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विभाजन के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित शब्द किसने कहे थे कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2021 ईस्वी तक भारत के पास डैश की कुल संस्थापित क्षमता के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पवन संस्थापित क्षमता है और डैश भारत का सर्वाधिक पवन संभावित क्षमता वाला राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 39.25 गीगावाट। और राज्य कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा Amazon.com इन के संस्थापक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेफ बेजोस। क्या हो जाएगा? जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1210 से 1236 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अल नीनो का अर्थ क्या है? तो अल नीनो का अर्थ है चाइल्ड क्राइस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 के ए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश को संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन एक कह रहा है एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। कथन दो कह रहा है मेरे भाई कि एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से उस देश के नागरिक द्वारा अर्जित आय मूल्यह्रास। तो बताना है इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल एक सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है तीसरी बौद्ध परिषद की तारीख क्या थी? तीसरी जो बौद्ध परिषद हुई थी उसका तारीख क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 250 बीसी। ठीक है, प्रथम का क्या था? 483 ईसा पूर्व, द्वितीय का 383 ईसा पूर्व और तृतीय का 250 ईसा पूर्व। ठीक है, और चतुर्थ जो था प्रथम शताब्दी ईस्वी सन में हुआ था कुंडलवन में, कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा ग्राम पंचायत की बैठक के लिए यदि गणपूर्ति नहीं होती है तथा बैठक प्रारंभ हो जाता है लेकिन गणपूर्ति की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है तो पीठासीन पदाधिकारी कितने घंटे तक प्रतीक्षा करता है? फिर भी गणपूर्ति नहीं होने पर अगले दिन या भविष्य के लिए बैठक को स्थगित कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी 1 घंटे। ठीक है, ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुली कुतुब शाह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति जो है वो अध्यक्ष के पास होती है। किसके पास होती है? अध्यक्ष के पास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है। सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल यानी कि किलोमीटर स्क्वायर के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य बताना है तो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है भारत के मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 66। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति डैश के द्वारा चुना जाता है और निर्वाचन मंडल के सदस्य यही होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि गोइपोड़िया समिति का संबंध है, गोइपोड़िया समिति का संबंध है बैंक क्षेत्र से। किससे है? बैंक क्षेत्र से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में से किसके अंतर्गत आता है? कंचनजंगा जो है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीबीसी का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए 74वां संशोधन डैश पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर निगम और उसके लिए चुनाव कराना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची शामिल थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है जिला दंडाधिकारी को त्यागपत्र देता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तुगलक की शासक अवधि कब से कब तक थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1320 से 1414 तक। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तमाशा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि सीपीआई आरएल के लिए क्या काम करता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रूरल लेवर्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का एक राजवंश नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हड़यक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक खेलों के मैराथन इवेंट में कितनी दूरी तय की जानी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42.195 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? तो अक्टूबर 1978 में। ठीक है, अगला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 6.5 pH मान वाले 1 बिलियन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या होगा? बताना है क्या होगा? तो होगा ये कि बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान घट जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन का टिंचर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में वृषण कोश में डैश होता या ती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वृषण। क्या होता है? वृषण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12.044 गुने 10⁻23। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग देख के इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व x आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए x3 ऋणायन बनाता है। तत्व x का परमाणु क्रमांक क्या होगा? ये पूछ रहा है, तो इसका परमाणु क्रमांक जो होगा 15 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों होगा बताते हैं। तत्व x का परमाणु क्रमांक 15 होगा क्योंकि जो तीसरे आवर्त से संबंधित है तथा अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए x3 ऋणायन बनाता है, तो तत्व जो होगा तत्व x की आवर्त सारणी में स्थिति तीसरे आवर्त
तीसरे आवर्त के अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 288। क्या होता है? 288। ठीक है, तो अक्रिय गैस प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 3। तो तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है, कितना हो जाएगा? 18-3। तो 18-3 की जगह तो कितना हो जाएगा? 15। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब जो होगा मेरे भाई आभासी और बड़ा होगा। क्या होगा? आभासी और बड़ा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जनित्र जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो कुट 1 कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कुट 2 कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कुट 3 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3 दोनों सही है। ठीक है, बाकी 2 जो है दूसरा नंबर वाला जो है गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमणीय रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फलों का पकना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक के बजाय अर्धवार्षिक देय हो तो इसका सॉल्यूशन डाल दिए हैं, आप लोग इसे कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल, वसा व अन्य अपचायक अपशिष्ट भी बाहर निकालता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हाइड्रोजन और किसको मिलाने पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही। ठीक है, तो सर्वग्राही जो है वो होगा ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और सर्वदाता क्या हो जाएगा? ओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता? तो संरचनात्मक तत्वों में कौन नहीं आता है? कैडमियम। कौन नहीं आता? कैडमियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकती है क्योंकि वे स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई पराध्वनि से रास्ता देखती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई पात्रों में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 है और 1:3 है। ठीक ना, तो अम्ल और पानी के 5:13 वाला विलयन प्राप्त करने के लिए एक्स और वाई की सामग्री को इनमें से किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? तो इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, कठिन है नहीं, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, 5:4 निकल के आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रीना ने 20% की छूट पर एक मोबाइल फ़ोन खरीदा। यदि प्राप्त छूट 25% होती तो उसने 2000 रुपये अधिक की बचत की होती। उसने मोबाइल फ़ोन के लिए भुगतान रुपए में कितना किया था ये बताना है। तो प्रश्न से होगा तो 25% माइनस 20% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2000 रुपये। ठीक है, तो 5% बराबर कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। तो 80% बराबर अगर आप निकालते हैं तो निकल के क्या आ जाएंगे, यानी निकालिएगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 32,000। तो अभीष्ट भुगतान राशि कितना हो जाएंगे? 32,000। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 घंटिया है तो इसका एलसीएम लीजिए। ठीक है, सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। आइए 4 घंटिया एक साथ कितने मतलब मिनट बाद बजेगी ये पूछ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो सेशन को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए ताकि बहुत मज़ा आए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
यदि 80, 70 और 65 विद्यार्थी वाले 3 बैच के औसत अंक, ये एवरेज का क्वेश्चन है। और ये जो है 72 नंबर, 5 मीटर भुजा वाले एक घन को, चलिए इसे करते हैं पहले एवरेज वाले का। एवरेज वाले का क्या किया है, और 72, ये जो 71 नंबर क्वेश्चन तो एवरेज का है, और 72 नंबर जो है 5 मीटर भुजा वाले एक घन को 12.5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले छोटे घनों में काटा गया है। ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो अभिष्ट घनों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए और इसको कीजिए, ठीक है। कीजिएगा गुना करके, और बट्टा में क्या लाइएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम ज़्यादा लग रहा है ये सब बोलकर बताने में, तो सेशन लंबा ना हो, इस वजह से इसे स्किप कर रहे हैं। आप लोग PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके इसे अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 14 वस्तुएं बेचने पर, इसका भी सोल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। इसका भी सोल्यूशन डाल दिए हैं, 74, 75 का भी। आप लोग PDF को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके उसे अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइएगा उसका, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC की कार्य क्षमता 3:4:7 के अनुपात में है। वे एक साथ मिलकर एक काम को, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन डला हुआ है, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 30 पारियों का औसत एवरेज का क्वेश्चन है, ये भी आसानी से आप लोग कर लेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सोल्यूशन डला हुआ है, फिगर नॉट भाई, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सर मतलब मैथ और रीजनिंग्स का सारे क्वेश्चन का जो छोटा क्वेश्चन होगा ना वही हम करा पाएंगे यहाँ पे, बड़ा क्वेश्चन करा नहीं पाएंगे क्योंकि लिखने में ना परेशानी होती है, आप बातों को समझिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक दिन में 9 घंटे काम करने वाले 200 व्यक्ति 10 दिन में 1/4 यानी कि 1/4 काम पूरा कर सकते हैं। दिन में 6 घंटे काम करने वाले कितने व्यक्ति पूरे काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। MDH मसाला पे क्वेश्चन को सेट कीजिए और बनाइए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने से 25% की हानि होती है। वस्तु के अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से संबंधित अनुपात डैश है। ये पूछ रहा है कि कितना अनुपात है, तो नीचे सॉल्यूशन डला हुआ है, इसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एवरेज का क्वेश्चन है, ऐड कीजिए, भाग दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका इकट्ठा जो 83, 84 और 85 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका इकट्ठे आंसर डाल दिया गया है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, इस वजह से डाल दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, A, B और C ने एक आइसक्रीम खाने की प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। तो समान समय में A ने 6 स्कूप, B ने 4 स्कूप, C ने 5 स्कूप खाए। अब आधे घंटे में A ने 18 स्कूप खाए। आधे घंटे में उन तीनों ने एक साथ मिलकर कुल कितने स्कूप खाए, ये पूछ रहा है। तो तीनों को रेशियो में बदल लीजिए, मतलब लिख लीजिए, इसका निकालिए, ठीक है। निकालिएगा तो 45 आंसर निकल के आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जेम्स फर्श को 24 मिनट में झाड़ और पोंछ सकता है और जिल ऐसा 12 मिनट में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। और ये है 74, 92 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन डला हुआ है, भाग का क्वेश्चन है, ये जेम्स का लगा समय है, इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 मित्रों की वर्तमान आयु का अनुपात रेशियो का क्वेश्चन है, ये भी आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। 2 मित्र है, ठीक ना, तो इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर कि एक कार्यक्रम के लिए 40 संगीतकार को आमंत्रित किया गया और केवल 7/10 उपस्थित थे। उन संगीतकारों की संख्या कितनी है जो कार्यक्रम में अनुपस्थित थे। तो अभी संख्या कितना है, 40। 40 को मल्टीप्लाई कीजिए 3/10 से, काटिए, निकल के आ जाएंगे 12, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीमा और जया प्रत्येक ने 400 अंकों की परीक्षा दी। देखिए 4 पहले लिख लिया है और 100 कर दिया, 400 अंकों की परीक्षा दी। तो बीमा को चारों परीक्षाओं में 78 का औसत प्राप्त हुआ। देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, समय सेशन लंबा ना हो इस वजह से स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा साइन, ये प्रिंसिपल वैल्यू इसका पूछ रहा है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4। इसका भी सॉल्यूशन डाल दिए हैं, परेशानी का बात नहीं है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कराना थोड़ा आसान है, फिर भी इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सभी पेड़ जानवर है। ठीक ना, सभी पेड़ जो है मेरे भाई वो जानवर है, सभी पेड़ जानवर है। ठीक, और सभी जानवर पुष्प है। तो इसका भी सॉल्यूशन डाल दिए हैं, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, आसानी से कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद का पता लगाएं। तो लुप्त पद का पता लगाना है। अगला में क्या कह रहा है, 95 नंबर में, यदि 1 जनवरी को रविवार है तो उसी वर्ष की 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा। अगर इससे पहले वाला सेट किए होंगे तो उसमें कोड यानी प्रैक्टिस सेट 4 किए होंगे तो इसमें कोड डेट्स हर चीज़ दिया हुआ था उस वाली कैलेंडर के क्वेश्चन में, इसमें तो है नहीं दिया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, यदि बी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ घटाव है, सी का अर्थ जोड़ है और ए का अर्थ गुना है, तो इसको सबको बिठा लीजिए, समीकरण को सॉल्व कीजिए, निकल के क्या आ जाएंगे, 38। क्या आ जाएंगे, 38। अगला है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसे अच्छे से पढ़ के कॉपी कलम उठाइए और खींचिए। ठीक ना, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कपिल 39 छात्रों की कक्षा में विमल से 7 रैंक आगे है। यदि विमल का रैंक आखिरी से 17वां है तो कपिल का रैंक शुरुआत से क्या है। शुरुआत से पूछ रहा है, तो विमल का आखिरी से रैंक कितना था मेरे भाई, 17वां था। कितना था, 17वां था। अब कह रहा है कि और कपिल विमल से 7 रैंक आगे है। ठीक ना, तो इसमें क्या कर देना है मेरे भाई, 7 जोड़ देना है। क्या करना है, 7 को ऐड कर देना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। अब आगे पढ़िए, कपिल का आगे से जो रैंक है 39 था। कितना था, 39। 39 छात्रों की कक्षा में। ठीक ना, तब आगे से निकालना है, तो 39 में से माइनस कितना कर दीजिए, 24 को, और प्लस कितना कर दीजिए, 1। निकल के क्या आ जाएंगे, 16। कितना आ जाएंगे, 16। 16 इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए शब्द में से विषम का पता लगाएं। तो इक्का, बादशाह और हुकुम का पत्ता, ये सब ताश के पत्ते हैं, है ना। लेकिन रमी जो है, रमी खेल का नाम है ना। रमी आप लोग खेलते ही होंगे, अगर जरा सा भी पढ़ाई से प्यार नहीं करते होंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रमी। अगला है, यदि 12 प्लस 6 का अर्थ है 72, यानी कर क्या रहा है ये देखना है। गुना कर रहा है, क्या कर रहा है, 12 छके 72। 7 प्लस 3 का अर्थ है 21, तो 16 छके कितना हो जाएगा, 96। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन गया। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं भी करे कोई बात नहीं, एग्जाम्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, अंबू की उम्र प्राणेश की उम्र की दोगुना है। 3 साल पहले उसकी उम्र प्राणेश के उम्र से 3 गुनी थी। इस समय अंबू की उम्र कितनी है। अंबू की उम्र कितनी है, सॉल्यूशन डला हुआ है, परेशानी की कोई बात है नहीं, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 102 नंबर। अपने दोस्त से गोपाल का परिचय कराते हुए सीता ने कहा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये भी समय खाएगा, मतलब लेगा ही लेगा, तो इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिकोणों की संख्या कितनी है। आकृति में त्रिकोण की संख्या कितनी है ये बताना है। तो इससे पहले वाली क्लास में हम आपको एक बात बताए थे, ध्यान दिए होंगे तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, ये जो है, ये जो सर्किल है, ये वाला, ये सॉरी सर्किल बोल रहा है, ये वाला जो वर्ग है मेरे भाई, वर्ग, इसमें कितना होता है त्रिभुज? 16। कितना होता है? 16 होता है। इसमें 16 होता है। कितना होता है? 16। अब आइए, अब बनाइए यहाँ पे एक ट्रेंगल। क्या बनाइए? ट्रेंगल। ट्रेंगल बनाइए। और इस ट्रेंगल में कितना होगा? 3 कम से कम, सॉरी, ये 1 हुआ और ये कितना हुआ? 2, और ये वाला जो पूरा वाला जो हुआ ये 3 हुआ। ठीक है, तो ये 3 हो गया। ठीक ना। अब क्या कीजिए कि इसमें 2 ऐड कीजिए और टोटल को ऐड करके निकालिए, तो निकल के क्या आ जाएंगे? 21। ठीक है, कुल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दो ऐड क्यों करवा रहे हैं? अगर इस पे ए बी सी करके बैठाइएगा ना, आप लोग समझ जाइएगा कि क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये समय ज़्यादा लेगा, इस वजह से हम स्किप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी डला हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि नीचे एक प्रश्न है और इसका कथन दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? काव्य के पिता के 5 बच्चे, काव्य के पिता के 5 बच्चे, काव्य की 2 बहनें। अब इसको सॉल्व करना है कैसे कैसे। ठीक है, आइए करते हैं। काव्य के पिता के कितने बच्चे हो गए? 5। काव्य के पिता के, ना कि उसको, काव्य का। तो इसका जो डेटा जो है ना भाई, वो आवश्यक है ये बताने के लिए। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों मिलाकर डेटा आवश्यक है। ठीक है, काव्य के पिता के 5 बच्चे और काव्य की 2 बहनें हैं। तो देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन भी। ठीक ना, सॉल्यूशन देखकर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा है कि यदि सैल्यूट को किसी कोड भाषा में RYIQOY लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में सोल्डियर को कैसे लिखा जाएगा? तो बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो R के बाद क्या आता है? S। R के बाद क्या आता है? S। Y के बाद क्या आएगा? Y के बाद जब 2 बढ़ाइएगा तो क्या आएगा? A। फिर I के बाद 3 बढ़ाइएगा तो क्या आएगा? I। मेरा कहने का मतलब है मेरे भाई, S लिख लीजिए, A लिख लीजिए, L लिख लीजिए, U लिख लीजिए, T लिख लीजिए, मतलब सैल्यूट लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ कीजिए R। ठीक, अब यहाँ कीजिए Y, उसके बाद कीजिए I। ठीक, I, उसके बाद कीजिए Q, उसके बाद O, उसके बाद Y। ठीक है, अब इसमें 1 माइनस कीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या कीजिए? 2 माइनस, यहाँ पे 3 माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? 5 माइनस। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा? 6 माइनस। अब समझ में आया मेरा बात? ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर सोल्जर को कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएंगे? RMIZDY। ठीक है, इसका परम सहित आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप लोग देख के कर सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से करना है। ये क्वेश्चन देखिए, इसको कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में गायब अक्षर का पता लगाएं। गायब कहाँ है भाई? गायब, गायब अक्षर यहाँ है। कहाँ है? यहाँ पे। ठीक ना, इसको पता लगाना है कि भाई यहाँ होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस बंदे को कर क्या रहा है। पहले लिख लीजिए CKDL। ठीक, अब क्या हो रहा है? CDKL। क्या हुआ? CDKL। उसी प्रकार से यहाँ कीजिएगा X, ये वाट वाला जगह को गोल कर दीजिए, Y और W। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? XY। क्या हो गया? XY हो गया ना। तब W के पहले क्या आएगा? भी। क्या आ जाएगा? भी। तो आंसर क्या निकल के आ जाएंगे? भी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ गए? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन भी डाल दिया गया है,
इससे आप लोगों को परेशानी ना हो, इस वजह से डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो ओ के दाईं तरफ 10वां अक्षर कौन सा होगा। लिखा हुआ है, देख लीजिए, 10वां अक्षर ई होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश ने दिवाकर से ज़्यादा स्कोर किया। प्रकाश भाई क्या किए, दिवाकर से ज़्यादा स्कोर कर बैठे। राम ने दीपक के बराबर स्कोर किया। राम क्या किया, दीपक के बराबर स्कोर किया। अब यहाँ क्या कर लीजिए, राम को आर से डिनोट कर देते हैं, पहले कर देते हैं प्रकाश का, तो यहाँ पे प्रकाश हो गया। ठीक, उसके बाद प्रकाश ने दिवाकर से ज़्यादा स्कोर किया, तो दिवाकर यहाँ हो गया। ठीक, ये एरो इधर आ जाएगा। ठीक, और अब अगला क्या कहा है, राम ने दीपक के बराबर स्कोर किया। राम जो है दीपक के बराबर, यहाँ तो दिवाकर है, डी आई लिख देते हैं। ठीक है, दिवाकर। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, राम ने दीपक के बराबर स्कोर किया। तो यहाँ पे अभी ये दोनों से मतलब मत रखिए। ठीक, अभी यहाँ अलग इसका फॉर्मेट बनाइए। राम ने दीपक के बराबर यानी डीई के बराबर स्कोर किया। अब क्या कह रहा है, राहुल ने मुरली से कम स्कोर किया। अब राहुल क्या किया कि मुरली से कम स्कोर किया है, तो यहाँ लिख लीजिए राहुल। ठीक है, RAHUL कर दीजिए राहुल, और उसके बाद क्या कर लीजिए, यहाँ पे मुरली। मुरली M से डिनोट कर देते हैं, कम किया। मुरली से राहुल कम स्कोर किया। अब इसको एक लाइन में बैठाइए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, राम, राम भाई साहब। उसके बाद क्या आएंगे, दीपक। ठीक, उसके बाद क्या आएंगे, मुरली। उसके बाद ऐसे करके, उसके बाद क्या आएंगे, मुरली। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, राहुल। तो सबसे उच्चतम स्कोर तो प्रकाश किया। कौन किया सबसे उच्चतम स्कोर, सबसे उच्चतम स्कोर प्रकाश कर लिया। कौन कर लिया, प्रकाश। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिक्त जगह को भरने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करें। एक समाचार पत्र में हमेशा क्या होता है, समाचार होगा। ऐसा तो नहीं है कि विज्ञापन होगा, होगा कहीं। अगर विज्ञापन होगा तो समाचार पत्र का बहिष्कार होने लग जाएगा। तो इसका परम सत्य क्या आंसर हो जाएगा, समाचार। विज्ञापन रहता है लेकिन कम, समाचार ज़्यादा रहता है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर जिस प्रकार से डॉक्टर से स्टेथोस्कोप संबंधित है उसी प्रकार से बढ़ई से क्या संबंधित हो जाएंगे, आड़ी। क्या होगा, आड़ी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लुप्त पद ज्ञात करें। इसका लुप्त पद ज्ञात करना है किसका, 111 का। आइए इसका लुप्त पद ज्ञात करते हैं। कर क्या रहा है मेरे भाई कि 13 को 3 से गुना कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। ठीक, इसको इधर से गुना कर रहा है, इसको इधर से गुना कर रहा है। ठीक है, दोनों को एक बार क्या कर रहा है, 13 को 3 से गुना कर रहा है। उसके बाद सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ इससे गुना नहीं कर रहा। उसके बाद क्या कर रहा है कि 5 को गुना कर रहा है 3 से और घटा रहा है। ठीक ना, इतना ही कर रहा है। तो इसको आइए पहले यहाँ समझाते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, 13 गुने 3 और माइनस क्या हो जाएगा, 5 गुने 3। अब इसको कीजिएगा मेरे भाई, तो 39 में से 15 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, अब अगला उसी प्रकार से कीजिएगा तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, और 36 में से 10 को घटाइए। ठीक है, 36 में से 18 दूना 36, 36 में से 10 को घटाइएगा क्या आएगा, 26। उसी प्रकार यहाँ कीजिए, 16 को 4 से गुना कीजिए तो 64 हो जाएंगे। फिर 9 को 4 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 28। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि फरवरी का अंतिम दिन बुधवार है तो इस महीने कितने मंगलवार संभव हो सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कीजिएगा ध्यानपूर्वक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए मतलब लुप्त अक्षर को पहचानना है कि कहाँ हो, इसका मतलब किससे संबंधित है। तो ध्यान से देखिए इस बंदा को कि क्या कर रहा है कि यहाँ 2 3 है तो यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 2 है तो 3 कर दिया, 6 है तो 7, 5 है तो 6। उसी प्रकार से यहाँ कीजिए, 5 हो जाएगा, 4 है तो 5,
6 है तो क्या हो जाएगा 7, और उसके बाद 7 है तो क्या होगा 8, और 3 है तो क्या हो जाएगा 4। 57 84 किधर पे है? 57 84 किधर है भैया? 57 84 कहाँ है? यहाँ है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। तो आगरा क्या है? उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो मुंबई किसका शहर है? महाराष्ट्र का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा, नीचे दी गई अक्षरांकीय श्रेणी को हल करें। तो अक्षरांकीय श्रेणी को हल करना है, तो यहाँ हल किया हुआ है, करने की जरूरत होगी नहीं है हमें, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? मगरमच्छ, गरुड़ और शेर को दर्शाइए। तो तीनों को अलग अलग बैठा दीजिए, अगर एक साथ बैठाए ना कोई नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ एम को बैठाइए, मगरमच्छ को, यहाँ गरुड़ को बैठाइए, और यहाँ लायन को बैठा दीजिए। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, आकृति का अध्ययन करें और ज्ञात करें कि कौन सा क्षेत्र उन व्यक्ति को दर्शाता है जो शिक्षित और नियोजित है लेकिन उनकी नौकरी में पुष्टि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, नौकरी में पुष्टि नहीं है। तो क्या हो जाएगा? बी और डी जो है, ये भाई साहब ये जो है ना बी और डी, इनका नौकरी में पुष्टि हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये तो त्रिभुज वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो त्रिभुज वाला जो क्षेत्र है तो नौकरी वाला है, यानी कि ई और एफ नौकरी में है, कंफर्म है ना। त्रिभुज का अर्थ है नौकरी। ये वाला पूरा लाइन पढ़िए, ठीक ना, उसके बाद आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा। फिर भी आइए बताते हैं, ये त्रिभुज वाला क्षेत्र क्या है? नौकरी वाले आदमी हैं। अब क्या कह रहा है? शिक्षित है, ठीक ना, कह रहा है कि आकृति का अध्ययन करे और ज्ञात करे कि कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो शिक्षित और नियोजित है। तो यहाँ शिक्षित भी है ना, यहाँ शिक्षित हुए भाई साहब, शिक्षित और नियोजित बी हुए और डी हुए, दोनों के दोनों, लेकिन इनके पास क्या नहीं है? नौकरी नहीं है। ठीक, अभी ए क्या है? शिक्षित है लेकिन नियोजित नहीं है। सी क्या है? नियोजित है लेकिन शिक्षित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है। गोपाल किससे बड़ा है? गोपाल मोहन से बड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ पे मोहन, यहाँ पे बैठा दीजिए मोहन भाई साहब को। कहाँ पे? यहाँ पे हो गया मोहन। अब गोपाल क्या है? बड़ा है। गोपाल बड़ा है तो ये वाला पेंच लड़ा दीजिए। क्या लड़ा दीजिए? ऐसे करके, ये बड़ा हो गया। ठीक, अब देखिए अब क्या हो रहा है, कह रहा है कि परंतु राम से छोटा है। किससे छोटा है? राम से छोटा है। कौन छोटा है राम से? गोपाल। ठीक है, मोहन से तो बड़ा है गोपाल, लेकिन राम से क्या है? छोटा है। तो ये राम से छोटे हो गए यहाँ से। ठीक है, राम से छोटे हो गए। अब क्या कह रहा है? राम से छोटा है तो पूछ रहा है कि कौन सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा भैया राम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहीं पे बात खत्म। अब अगला क्या होगा पता नहीं। ठीक है, सोहन मोहन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रमन 10वीं कक्षा का छात्र है, उसकी कक्षा में उसकी स्थिति शीर्ष से 16वें स्थान पर है तथा नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? अब देखिए कर क्या रहा है कि उसकी कक्षा में उसकी स्थिति शीर्ष से 16वां स्थान पे, कितने पे है? तो 16 पे है। ठीक, अब कक्षा में टोटल कितने छात्र है? तो 49। ठीक है, नीचे से कितना स्थान है? तो 49वें है। ठीक है, अब कर दीजिए -1, निकल के क्या आ जाएंगे? 64। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि नीले को लाल कहा जाता है। बहुत ध्यान आकर्षित करने वाला क्वेश्चन है, अगर ध्यान इधर उधर किए तो गया ये। मतलब
कोई कितने बच्चे ऐसे भी होते हैं, कह रहा है कि घास का रंग क्या होगा। अब यहाँ पे देख लेंगे कि भाई हरा होता है, तो हरा को बोला क्या है, ये तो हरा को काला बोला है, डायरेक्ट काला मार देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। तो इसको पढ़िएगा, कीजिएगा, आंसर क्या आएंगे, काला। यदि नीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा और हरे को काला, तो अब घास का रंग क्या होगा, काला हो गया। अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िएगा और कीजिएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, नहीं डला हुआ है, नहीं डला हुआ है। हाँ, इसको आइए करते हैं। कह रहा है कि इन कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कुछ पेय कॉफ़ी है, और दूसरा कह रहा है कथन कि बेचे जाने वाला कोई भी पेय चाय नहीं है। और तीसरा कथन कह रहा है कि इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले सभी पेय अत्यंत सुगंधित एवं स्वादिष्ट है। अब निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाली प्रत्येक कॉफ़ी अत्यंत सुगंधित होती है। और निष्कर्ष 2 कह रहा है कि इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कुछ एस्प्रेसो, ठीक है, एस्प्रेसो कैपुचिनो है, क्या है, कैपुचिनो। और 3 कह रहा है कि इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाली कुछ चाय सुगंधित नहीं होती है। तो इसका जो निष्कर्ष है केवल एक निष्कर्ष पालन करता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन कर रहा है मोबिलिटी को इतना इतना लिखा जाता है, तब एग्जामिनेशन का क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग सॉल्यूशन का हेल्प लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2 कथन दिया गया है भाई। तो कथन कह रहा है सभी किताबें टेबल हैं। ठीक है, सभी किताबें क्या हैं, टेबल हैं। यहाँ पे किताब कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए, टेबल। और अगला नीचे क्या कह रहा है, कुछ टेबल डेस्क है, क्या है, कुछ टेबल जो है डेस्क है। तो डेस्क के लिए भी बना लिया गया है। अब आइए देखते हैं कर क्या रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सभी किताबें टेबल हैं, सभी किताबें टेबल हैं। तो यहाँ पे टेबल लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, टेबल। और यहाँ पे बुक लिख लीजिए, यहाँ बी से डिनोट कर दिया, यहाँ टी से। ठीक है, टी हो गया। और यहाँ पे डी से डेस्क है। अब अगला क्या कह रहा है, कुछ डेस्क किताबें हैं, कुछ डेस्क जो हैं किताबें हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ डेस्क किताब है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब 2 कह रहा है, 2 सभी डेस्क टेबल हैं, सभी डेस्क जो है टेबल नहीं है, नहीं, कुछ हैं सभी नहीं है। तो ये भी यहाँ से गलत हो गया। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कोई डेस्क किताबें नहीं हैं। तो कोई डेस्क किताबें नहीं है, ये भी गलत है ना। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, या तो निष्कर्ष 1 या तो 3 अनुसरण करता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग देखकर इसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका 2 फिगर बनाया गया, तो इस फिगर से होगा, इस फिगर से नहीं होगा। ठीक है, अगर इस फिगर से हो रहा है एक, तो एक इससे नहीं होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन और कार्यवाहियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो कथन कह रहा है कि एक XYZ क्षेत्र में निकटवर्ती तालाब में दूषित जल की वजह से एक महामारी रोग फैला है। ठीक, अब इसका कार्यवाही क्या होगा, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो कथन कार्यवाही 1 कह रहा है कि उस क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में उस रोग को फैलने से रोकने के उपाय के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। अब दूसरा कार्यवाही क्या होगा, XYZ क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाना चाहिए। अब तीसरा कार्रवाई क्या होगा, दूषित जल निकाय का शोधन किया जाना चाहिए। अब इनमें से बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। कथन 1 और 3 बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, दिया हुआ है, सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, अगला है इस डॉट को काउंट करना है और काउंट करके बताना है कि इसमें वृत्तों की संख्या कितनी है। ये जो सर्किल है ना, इसमें से बताना है।
तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा कि एक सर्किल ये वाला है, हम जहाँ पे कर दे रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक सर्किल तो ये हो गया भाई साहब, ये वाला, ठीक है। एक सर्किल दूसरा कहाँ हो गया, ये वाला, ठीक है। अब इसको काउंट कीजिएगा ना, समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। काउंट करके इसको देखिएगा तो इसमें ये 2 वृत्त को तो अलग से है, ठीक ना। और अब इसको काउंट कीजिएगा तो पूरा 19 है और इसमें ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, क्या आ जाएंगे 21। 21 इसका क्या हो जाएगा, 21 इसका हो जाएगा परम सत्य आंसर। क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए है ना किया हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दोनों ही सी के बच्चे हैं। तो देख लीजिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन डाला गया है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है निम्न को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले क्या होगा, जन्म, ठीक है। जन्म के बाद क्या होगा, शिक्षा होगा। शिक्षा के बाद क्या होगा, विवाह होगा। विवाह के बाद क्या होगा, मृत्यु। और मृत्यु के बाद क्या होगा, अंतिम संस्कार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है काशिप दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसका में एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया गया, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहला से। देख लीजिएगा, इसे भी कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक का क्या कर रहा है, स्क्वायर। फिर सी का स्थानीय मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया। ई का स्थानीय मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिया। कितना हो गया, 19 25, ठीक है। उसी प्रकार से बी का कर लीजिए। तो बी का स्थानीय मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। डी का स्थानीय मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16। एफ का स्थानीय मान 6 है, 6 का स्क्वायर कीजिएगा क्या आएगा, 36। तो इसका पूरा पूरा क्या निकल के आ जाएंगे, 4 16 36। क्या आ जाएंगे, 4 16 36। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाइस का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन कॉमन लीजिए भाई, ठीक है। पहला स्थितियाँ हैं, ये दूसरा स्थितियाँ हैं, ठीक ना। अब आइए इसे करते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, ये 5 5 को 5 पहले लेंगे, ठीक है। और एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक ना। तो 5 के बाद क्या आएंगे, 4, ठीक है, 4। उसके बाद क्या आएंगे, 2। अब इसमें देखिए 5 के बाद क्या है, पहले 5 लिख लेंगे। 5 के बाद क्या है, 3। 3 के बाद क्या है, 1। अब पूछ क्या रहा है, अब देखिए कह रहा है कि 4 के फलक 4 के मतलब ज्ञात करे कि 4 बिंदुओं के फलक के विपरीत में कितने बिंदु हैं, ठीक। तो ये वाला जो 4 है भाई साहब, ये जो 4 है ये इसके विपरीत में कौन है, तो 3 है। इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी। बी क्या आ जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन भी डला हुआ है, देख लीजिएगा। क्लॉकवाइज ले गया है इसको, ठीक है। हम एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहे थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, और बड़ा होता तो हम करा भी नहीं पाते, इसमें इसका सॉल्यूशन ही देते आपको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा, सही, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी सिटिंग अरेंजमेंट का ही है, ठीक है। किस दिशा में है बताना, नहीं डायरेक्शन का है, माफ़ कीजिएगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला क्वेश्चन सीरीज का है, इसका सॉल्यूशन किया गया है, आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़े तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका सॉल्यूशन यहाँ डला हुआ है, कर लीजिएगा, ठीक। अब शब्दकोश वाला क्वेश्चन है, तो शब्दकोश वाला पहले भी बताए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हॉलीडे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक ना, सॉल्यूशन और कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रेन में यात्रा करने के दौरान आप गौर करते हैं कि आपके पीछे की कोच से एक महिला ट्रेन की सीढ़ी से गिर जाती है। आपकी सबसे बेहतर तर्कसंगत कार्रवाई क्या होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक इसका उत्तर दीजिएगा।
तो मेरा उत्तर होगा अलार्म चेन को खींचना, जिससे ट्रेन रुक सकती है तथा महिला की मदद की जा सकती है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, ठीक है, जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। तो यहाँ सब का सब विपरीत है। सी का विपरीत एक्स, एल का विपरीत क्या हो जाएगा ओ, और एन का विपरीत क्या है एम। तो अब यहाँ पे ढूंढिए, ई का विपरीत क्या होगा एफ होगा ना, और एफ का विपरीत में क्या हो जाएगा, एफ का विपरीत में हो जाएगा मेरे भाई यू, और एच का विपरीत में क्या हो जाएगा एस। इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव एक्स में 40% वयस्क निरक्षर हैं। इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है और सेकेंड मेथड भी डला हुआ है, कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो अन्य से असंगत कौन है, MN37। इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 व्यक्ति ABCDE विभिन्न कार्यालयों में PQRS और T में काम करते हैं, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है, पढ़ के इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विकृति विकृत गंधिता, ठीक है, माफ कीजिएगा, विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाली चीनी की रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है। कौन सा दवा का उपयोग किया जाता है, रोगाणुरोधी का। किसका, रोगाणुरोधी का। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, तो यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है। क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है, आहार में आयोडीन की कमी से डैश की समस्या हो सकती है। तो समान चयापचय का होगा। क्या होगा, समान चयापचय का, ठीक है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व ए आवर्त सारणी के 15वें समूह और तीसरे आवर्त में मौजूद है। यदि इस तत्व के किसी समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 33 है तो समस्थानिक के एक परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। निर्मित प्रतिबिंब जो होगा उल्टा और हरासित होगा। क्या होगा, उल्टा और हरासित। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत कनेक्शन के लिए प्रयुक्त तार तांबे के बने होते हैं क्योंकि तांबा डैश का होता है। तो तन और विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद रखिए हमसे कि ऐसा ही सेशन हमेशा लाते रहेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी तोड़ मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो मेरा कहना ये है मेरे भाई कि वो जो एलुटेरिया का समान अध्ययन है उसको आप लोग जो हर रोज़ एक क्लास आती है उसे हर रोज़ कीजिए।
ताकि आपका जीके जीएस से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। वहाँ से क्या होगा कि आपका जीके जीएस बूस्टर होगा, तो आप वहाँ से भी जीके जीएस का हेल्प लेके क्लास कीजिए। ठीक है, उसका टाइमिंग बता देते हैं। उसका टाइमिंग है कितने बजे, 9 बजे, और इस क्लास का कितने बजे है, 7 बजे। ऐसे तो हर रोज़ 7:20 तक ही क्लास अपलोड हो पाती है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।